हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर, और वो एक ऐसी खबर के साथ हाजिर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 25 जून 1975 की बात, यानी वो तारीख जब तपती गर्मी के साथ सियासी पारा भी उफान पर था, और इसी समय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा कर दी और आजादी के बाद भारत पहली बार आपातकाल के दौर से गुजरा। आपातकाल के दौर से गुजरा। इसमें नागरिक के संवैधानिक अधिकारों को भी क्या कर दिया था, निलंबित कर दिया, और साथ में प्रेस की आजादी को क्या कर दिया था, भंग कर दिया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया, तो यानी वो तारीख 1971 का वो चुनाव, जिससे जो चुनावी नतीजा था, और उसमें यानी माननीय इंदिरा गांधी जी तो रायबरेली सीट से हमेशा चुनाव लड़ते थे, और ऐसा माना जाता है कि ये कांग्रेस की एकमात्र घरेलू सीट है, रायबरेली सीट। इससे चुनाव लड़ते हैं। 1971 का चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी जी किसके सामने, सपा के राम नारायण चौधरी के सामने क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और 1,11,000 से जीत हासिल कौन कर लेते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब इस चुनाव ने इंदिरा गांधी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस चुनाव ने इंदिरा गांधी जी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, और राम नारायण चौधरी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इस मामले को पैरवी करते हैं, सुनते हैं, और फिर आखिर फैसला आता है कि इनकी जो संसद की सदस्यता थी वो खारिज कर दी। किसकी, माननीय इंदिरा गांधी जी की। और फिर इंदिरा गांधी जी इसको चुनौती देते हुए कहां पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश हैं, इसकी क्या करते हैं, पैरवी करते हैं, और पैरवी करने के बाद यानी जो मामला है वो क्या कर दिया गया, यानी वापस इनकी सदस्यता क्या कर दी, बहाल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात पहुंच जाती है 24 जून 1975 तक। 24 जून 1975 की वो रात जिसमें इंदिरा गांधी जी अपने बड़े बेटे संजय गांधी के साथ और सिद्धार्थ रे जो तमिलनाडु के तत्कालीन नेता थे उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, मंत्रणा करते हैं, और उस मंत्रणा में यह निकल कर आता है कि देश में क्या लगा देना चाहिए, आपातकाल लगा देना चाहिए। उसमें 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, और वो घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तत्काल जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन अली के द्वारा राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, और सुबह फिर अखबारों से पता चलता है कि देश में आपातकाल लग गया, देश में आपातकाल लग गया। अब इस आपातकाल लगने के विरोध में पूरे देश के अंदर माहौल गड़बड़ा गया, और इस माहौल के अंदर एक लीडर का नाम आता है, वो थे जयप्रकाश नारायण चौधरी। जेपी नारायण चौधरी ये क्या करते हैं, यानी एक बड़ी सभा का आयोजन करते हैं। वो सभा करते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नारे के साथ सभा को संबोधित करते हैं। वो नारा है कि सियासन खाली करो कि जनता आती है। यह दिनकर जी की फेमस पंक्तियां कि सियासन खाली करो या जनता आती है, इस नारे के साथ यानी देश के अंदर क्रांति का बिगलू बजा दिया जय नारायण चौधरी के नेतृत्व में। अब ऐसे में फिर चुनाव होते हैं 1977 में, और 23 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री बन जाते हैं मोरारजी देसाई। साथियों, 30 साल बाद कोई गैर कांग्रेस सरकार बनी, वो भी किसके नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और इस सरकार के द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए। उसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष सब जैसे कई शब्द जोड़े गए, और ऐसे में यानी देश की जो स्थिति है वो काफी दयनीय हो गई थी। तो किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।